ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आयुष्मान बीमा योजना के आंकड़े खंगालने शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए सभी एपिक सेंटर और हॉटस्पॉट में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की सूची बनाई जा रही है, जिसमें जयपुर के रामगंज जैसे एपिक सेंटर में बुजुर्गों पर सरकार का खास फोकस है। एसीएस रोहित कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 4 साल में बीमा योजना के तहत इलाज करवाने वालों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें खास तौर पर रेस्पिरेटरी डिजीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के मरीजों की अलग सूची तैयार की जा रही है, ताकि हाई रिस्क ग्रुप के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा सके, जिसमें रामगंज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की 10,140 लोगों की सूची बनाई गई है। झुंझुनू जिला तेजी से कोरोना फ्री जोन की तरफ बढ़ रहा है। यहां 42 में से 32 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जिले में कोरोना को पस्त करने में चिकित्सा विभाग की टीम का अनुभव काम आ रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रताप दूतड़, पीएमओ डॉक्टर शुभकरण सिंह कालेर और सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने पूरे जिले की कमान संभाल रखी है और जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। झुंझुनू में सबसे पहले राजस्थान में 18 तारीख को 3 पॉजिटिव आए। उसके बाद झुंझुनू जिला पूरे राजस्थान में हॉट लिस्ट में आ गया और लगातार ये संख्या बढ़ती गई। लेकिन यहाँ की जो चिकित्सा टीम है उसने ऐसा काम किया कि आज झुंझुनू पूरी तरह कंट्रोल में है। इस कंट्रोल का कारण ये है कि झुंझुनू के जो चिकित्सा टीम है वो उसको लीड कर रहे हैं झुंझुनू के सीएमएचओ सीएल गुजर, जिनसे हम चर्चा करते हैं कि बताइए कि अब तक क्या स्थिति है और आप भी अपनी पर्सनल, जब से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद मेरे ख्याल से आपकी भी बड़ी ही टाइट शेड्यूल रहा है। झुंझुनू में पहला केस है वो 18 मार्च को आया, एक साथ 3 पॉजिटिव आए। उसके बाद लगातार केस बढ़ते गए और हमारी पूरी ज़िले की मेडिकल टीम ने मिलकर के अच्छा कार्य किया। अब तक ज़िले में 41 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं, उनमें 32 पेशेंट वापस नेगेटिव हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो 20 पेशेंट हैं वो कोरोना से लड़के सही होने के बाद में, इलाज होने के बाद में वापस अपने घरों पर आ गए हैं और पूरी टीम है वो मुस्तैदी के साथ अच्छा काम कर रही है। इसके साथ हमने ज़िले में, पूरे ज़िले में सर्वे करवाया। लगभग ग्रामीण एरिया का सर्वे 3 बार हो चुका है और जो शहरी क्षेत्र है, झुंझुनू शहर है, उसका सर्वे वो 4 बार हो चुका है। और पहला जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव आया था वो मंडावा से रिलेटेड था, तो मंडावा का सर्वे हमने 5 बार करवाया है और इसके साथ ही टीम अब काम कर रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में लग रही है और हमें भी खुशी है कि हमारी पूरी टीम मिलकर अच्छा काम कर रही है। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जब से कोरोना शुरू हुआ है आपका जो टाइम है वो भी काम का काफ़ी बढ़ गया है और मेरे ख्याल से आप घर भी नहीं गए हो। पिछले 2 मार्च के बाद में घर नहीं जा पाए, घर जाने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि जैसे ही विदेशी पर्यटक की सूचना मिली उसके बाद से लगातार पूरी टीम काम कर रही है। अभी सुबह लगभग 7-8 बजे से काम करना चालू कर देते हैं, उसके बाद शाम के टाइम पे कोई फिक्स नहीं है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं और हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि हमारी जो मेहनत है वो लगातार रंग ला रही है। ये भी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। जो जिले का सर्वे का जो पूरा काम है वो डॉक्टर डांगी के पास है। आप बताइए कि जिले की सर्वे में क्या स्थिति है। ज़िले में लगभग 3 से 4 राउंड हम कर चुके हैं और हाउस टू हाउस जाकर के सभी सदस्यों का, जितने भी ज़िले के जो भी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन का सर्वे किया जा चुका है। उसमें जो ILI के पेशेंट निकलते हैं और जो हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं उन सभी का हम सैम्पलिंग करवाते हैं। इससे कोरोना से लड़ने के लिए कई मोर्चों पे हम काम कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन पहचान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू ज़िले में 13 जगह पे कंटेनमेंट जोन बने और उनको हमने कंट्रोल किया। कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने के बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उनकी सैम्पलिंग होती है और सैम्पलिंग के बाद जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन होता है और अगर केस पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेशन में रख के ही हमारे ज़िला स्तर पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब जहाँ केस निकलता है उसको लेकर दूसरे को